दोस्तों, मैं डॉक्टर जयपाल सिंह। आप मेरे से परिचित होंगे। जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं, मैं डॉक्टर जयपाल सिंह हूँ, डायरेक्टर ऑफ ब्रिजलाल हॉस्पिटल। जैसे कि आप जानते हैं, आज गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है। कल हमने दीपावली का पर्व मनाया और दीपावली में सभी ने शाम को 7 साढ़े 7 बजे अपने घरों में पूजा अर्चना की, गणेश जी का ध्यान लगाया, गणेश जी की वंदना की, उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन किया और घरों में अपने घरों को दियों से जगमगाया। और उस पर्व का महत्व है कि हम ये मानते हैं कि राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय पाकर जब अयोध्या वापस आए, तो हमने उस खुशी को दीपावली के रूप में मनाते हुए और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीपावली पर्व मनाते हैं। और उसके अगले ही दिन गोवर्धन पर्व मनाते हैं, जो आज का दिन है। गोवर्धन की भी अपनी एक कहानी है कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। गोवर्धन हम इसलिए मनाते हैं, आज के दिन हम गायों की पूजा करते हैं। गाय को गंगा की तरह पवित्र माना गया है। और गाय की पूजा क्यों करते हैं, आपको पता है, कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। वो क्यों उठा लिया था? सिर्फ इसलिए कि जब उन्होंने गांव वालों से, अपनी माँ से, देवकी जी से ये प्रश्न करा कि भाई, हम ये जो महीना है, इस पर्व पर हम पूजा करते हैं इंद्रदेव की प्रभु पूजा क्यों करते हैं? इंद्र को देखा आपने? उन्होंने कहा नहीं, इंद्रदेव की पूजा करते हैं बेटा इसलिए करते हैं कि भाई भगवान बरसात करेंगे तो हमारी फसल उगेगी, लहराएंगे, खेत लहराएंगे। उन्होंने कहा माँ, इंद्र को आपने देखा है? इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? भाई, हमें इंद्र को हमने देखा नहीं, बरसात हो रही है। तो ये एक प्रश्न था जो उनके दिमाग में बैठा। और जब इंद्र को पता चला कि भाई ये बालक लोगों से इंद्र की पूजा करने के मना कर रहा है और कह रहा है कि इसमें इंद्र का क्या रोल है, जो फसल उग रही है, जो फसल हो रही है, इसमें इंद्र का क्या रोल है। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और वो बड़े अहंकार उसमें बोले कि नहीं, मेरे बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों के खेतों में फसल उग सके। और उन्होंने ये बताने के लिए, पर जताने के लिए, अपने अहंकार रूप में उन्होंने ऐसी घंघोर बरसात करी कि लोगों में त्राही त्राही मच गई, लोग परेशान होने लगे। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया और उठाने के बाद उस पर्वत की छाया में सभी गांव वालों को सुरक्षित रखा। गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जानवर थे वो भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे। और इस तरीके से इंद्रदेव अपना प्रकोप 7 दिन तक घंघोर बरसात करते हुए 7 दिन तक उन्होंने त्राही मचा दी। और 7 दिन बीतने के बाद जब उन्होंने देखा कि सब लोग सुरक्षित हैं और इन्होंने गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठा रखा है, तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये बालक जरूर कुछ न कुछ ऐसा है, इस बालक में ऐसी कोई शक्ति है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब इंद्रदेव भागते हुए विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से उन्होंने पूछा कि भगवान, ऐसा ऐसा हो रहा है। और मैं सब कुछ, पूरी कथा उन्होंने सुनाई। सुनने के बाद विष्णु भगवान जी बोले कि आप जिस बालक का नाम ले रहे हैं, जिस बालक की बार इशारा कर रहे हैं, वो बालक और कोई नहीं, वो विष्णु का ही अंश है। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गए कि ये बालक और कोई नहीं, कृष्ण है, विष्णु का अंश है। तब
उन्होंने अपनी बरसात को रोका, जो प्रकोप के लिए बरसात शुरू की थी उसको रोका। तब जाके कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से नीचे रखा और एक संदेश दिया कि आज से इस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी और अन्नपूर्ण के रूप में इस त्योहार को मनाया जाएगा। इस तरह से अन्नकूट का त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं। अन्नकूट का त्यौहार के साथ साथ हम गाय की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं और इस त्यौहार का यही महत्व है कि आज के दिन हमारे खेतों में अच्छी पैदावार हो, हमारे गाय को चारा अच्छा मिल सके, स्वस्थ रहें। सभी लोग खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की वजह से ही पूरे लोग, जानवर और जितनी भी पब्लिक थी उसको एक शरण मिली और वो उस इंद्र के प्रकोप से बचे रहे। इसीलिए गोवर्धन पर्वत का महत्व है। कृष्ण भगवान ने अन्नकूट की पूजा करने का आदेश दिया और हम आज तक गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, अन्नकूट की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं। धन्यवाद।